स्पेस में जो है बहुत हलचल हो रही है। ऑफ कोर्स आरबीआई एमपीसी का भी इम्पैक्ट आया रेट कट का, लेकिन क्या डिटेल्स है, क्या रियलिटी स्पेस में जो है हलचल हो रही है, सारी डिटेल्स जो है हमें मानसी बताएंगे। गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए 50 बेसिस पॉइंट्स वैसे एक्सपेक्टेड नहीं था। बातचीत हालांकि इतना और स्वदेश इसकी कर जरूर रहा था और आरबीआई की तरफ से 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती जब होती हुई नजर आई। ऑफ कोर्स मार्केट इसको चेयर कर रहा है, लेकिन मार्केट के साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बूस्टर डोज के तौर पर इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर है जो कि आउट परफॉर्मेंस फिलहाल दिखा रहा है। और सीधे तौर पर जो अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखे और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफी हद तक फायदेमंद होते हुए दिखेंगे। हाउसिंग लोन सस्ते हो जाएंगे, हाउसिंग लोन सस्ते होंगे तो घर खरीदार बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और डेवलपर्स के लिए अगेन एक ग्रोथ और डेवलपमेंट। डिमांड बढ़ रही है तो उनके लिए भी पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए बैंक अब हाउसिंग लोन की ब्याज दरें घटा सकते हैं, ईएमआई में सीधी राहत मिलती हुई दिखेगी और अगर ईएमआई में सीधी राहत मिल रही है तो कंज्यूमर्स घर खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। और हमारे व्यूअर इंटरेस्ट और कंज्यूमर्स के लिए ही बता दें कि इस साल अब तक करीब 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती आरबीआई की तरफ से आती हुई दिख चुकी है। तो आप कैलकुलेट करके चल सकते हैं कि आपकी ईएमआई में कितना फायदा आपको मिल रहा है 2025 में। जो 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक की अगर बात करें तो सीधे तौर पर 50 बेसिस पॉइंट्स तो इस वक्त आया है, लेकिन पूरे के पूरे साल की शुरुआत से अगर देखेंगे 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती ही है। इसके अलावा मांग में तेजी है और तेजी की संभावना और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। ब्याज दरों में गिरावट से प्रॉपर्टी डिमांड तो बढ़ेगी ही और ये डिमांड अगर बढ़ेगी तो मिड इनकम अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बेहतर होगा। और साथ साथ जैसे कि हम देखते हैं सुपीरियर हाउसिंग, लग्जरी हाउसिंग कैटेगरी के लिए भी डिमांड में बढ़ोतरी जरूर दिखेगी, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट मिड इनकम और अफोर्डेबल हाउसिंग, ये जो मिड इनकम ग्रुप है वो ज्यादा घर खरीदना पसंद करेंगे। तो मिड इनकम रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों पर खास तौर से फोकस होना चाहिए। कर्ज की लागत अगर कम होगी तो प्रोजेक्ट्स जो है वो जल्दी डेवलप होते दिखेंगे, रफ्तार वहां पर भी तेजी से बढ़ती हुई नजर आएगी। सीधे तौर पर डेवलपर्स की फंडिंग कॉस्ट में राहत मिलेगी और नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने का माहौल और ज्यादा बेहतर होता दिखेगा। अपसाइकिल रियल एस्टेट में है ही, लेकिन इससे सेंटिमेंट सिर्फ कंज्यूमर के लिए भी नहीं, डेवलपर्स के लिए भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। लग्जरी और प्रीमियम हाउसिंग को तो बूस्ट मिलेगा ही और पिछले दिनों में हम रिसर्च करके आपको बता रहे थे कि कंज्यूमर्स मिड इनकम मिड सेगमेंट अफोर्डेबल ही नहीं, लग्जरी हाउसिंग को भी खरीदना, रेजिडेंशियल हाउसिंग को भी खरीदना पसंद कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वहां पर डिमांड है, ये डिमांड और ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। शेयर बाजार पर इसका असर, जैसे कि हमने बताया कि शेयर बाजार पर सीधे तौर पर तुरंत प्रभाव से असर दिखना शुरू हो चुका है। रियल एस्टेट निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में अच्छा खासा एक्शन है और एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन कंपनियां तीनों को ध्यान में रखिएगा, कनेक्टिंग है हाउसिंग फाइनेंस और रियल एस्टेट, एनबीएफसीज पे भी बूस्ट आता हुआ क्लियरली नजर आएगा और निवेशकों के लिए सेक्टर जो है आकर्षक होगा। रियल एस्टेट स्पेस, क्योंकि रियल एस्टेट डिमांड बढ़ रही है तो इक्विटी मार्केट में भी रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन दिखेगा। सिर्फ एक कंसर्न थी रियल एस्टेट में लेकर, वो है इन्वेंट्री बिल्टअप। लगातार इन्वेंट्री बिल्टअप का सिलसिला था, लेकिन अब अगर डिमांड बढ़ेगी तो वो भी सिलसिला धीरे धीरे थमता हुआ दिखेगा। तो 360 डिग्री पॉजिटिव बूस्ट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए 50 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम आरबीआई की तरफ से जो आता हुआ दिखा है कटौती, वो बना है। धन्यवाद मानसी। पूरी डिटेल्ड रिसर्च, रियलिटी स्पेस में क्या इम्पैक्ट एनालिसिस हुआ है और आपको कहां फायदा हो सकता है, सारी डिटेल्स मानसी ने बताई। थैंक यू वेरी मच मानसी। लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग जो है प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स, इस स्टॉक को एक बार स्क्रीन पे लाए। स्टॉक जो है 6% ऊपर है और हमने जो है इसे कवर किया था डीप डाइव रिसर्च में। हमारे हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गाउशिंदे ने जो है 2 दिन पहले इसको कवर किया था 4 जून। और अब देखिए डीप डाइव रिसर्च का भी इम्पैक्ट जो है आपके स्क्रीन पे दिखने मिल रहा है, 6% ऊपर है। हमने आपको पहले बताया था इस सेगमेंट में। और इंटरेस्टिंगली गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट भी एक बार सामने लेके आए डायरेक्टर साहब। गोदरेज प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंट जो टारगेट प्राइस लेवल्स है वो हिट कर गए हैं और ये शरण लाने ने जो है ओवरऑल परसेप्शन जो है यहाँ पे दिया था और यहाँ पे देखिए बहुत स्ट्रांग मोमेंटम देखने मिल रहा है। तब देखिए हमारे टेक्निकल गेस्ट हुए या हमारे इन हाउस रिसर्च हेड हुए, आपको जो है कमाई के मौके पहले दे रहे हैं और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। लेकिन चलिए रियलिटी स्पेस पे जो हमें बहुत बात हुई है, लेकिन चंदन अगर आपको रियलिटी स्पेस में कोई स्टॉक को पिक करना होता करंटली तो कौन सा स्टॉक रहता? बिल्कुल, देखिए रियल एस्टेट काउंट पे हमारा पॉजिटिव व्यू है और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट यहाँ पे काफी अच्छे लग रहे हैं। स्पेशली मुंबई बेस्ड रियलिटी की बात करें तो ओबेरॉय रियलिटी काफी अच्छा लग रहा है और लोडा दूसरा नाम रहेगा। बट वन पिक के हिसाब से मैं ओबेरॉय रियलिटी पे फोकस करूंगा। जिस हिसाब से डेली और वीकली चार्ट में ब्रेकआउट दिया है, मोमेंटम इंटेक्ट रहेगा। कहीं ना कहीं 1850 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 2000 तक के लक्ष्य भी ओबेरॉय रियलिटी दिखा सकता है।